ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द लियो। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके लियो, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। मुझे ऐसा लगता है आपका जो सेक्रल चक्र है एक्टिवेट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टफ। और दूसरा ये कि इट्स ऑल अबाउट थिंग्स दैट फैसिनेट यू, आपको जो प्लेजर देती हैं चीज़ें, जो भी जिससे भी आप हैप्पी फील करें, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आप कर सकते हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इन म्यूज़िक, इन आर्ट्स, इन डूइंग, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिव साइड। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, कोई भी चीज़ है जो आपको पसंद है करना। मान लीजिए कि आप कोई लोग हैं कि कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डांसिंग, यू नो डूइंग स्टफ दैट मेक्स यू हैप्पी एंड कंटेंट विद इन योर सेल्फ। और और आपकी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता है ये। और आप बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो। क्रॉस रोड्स पे हैं अभी किसी चीज़ को लेके, मे बी देयर इज़ अ डिसीजन, मे बी इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट अ चेंज। कुछ चेंजेस आ रहे हैं या लेने हैं, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही है, और आई थिंक उसमें भी आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए लियो देखते हैं क्या गाइडेंस है। नो लियो देखते हैं, पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे स्टार्टिंग में ही। गाइडेंस लगता है एंजल्स कुछ ज़रूर कहना चाह रहे हैं, लियो को गाइड करना चाह रहे हैं। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल थोड़ा ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है लियो की, बट लियो आर इन टू देयर फॉर्म। ठीक है, अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देयर इज़, अभी जैसे मैंने बोला कि ऑन ऑफ कनेक्शन चल रहा है, और आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस भी अंदर से करते हैं, और यू आर टेकिंग टाइम अवे। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको थोड़ा सा स्पेस दे रही है, तो ताकि आप सोच सकें, टाइम ले सकें। यू आर एन इमोशनल पर्सन, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है समबडी फ्रॉम द पास्ट, या हो सकता है कि कोई और भी है आपके अराउंड, आपको समझ नहीं आ रहा। समटाइम्स यू फील डिसअपॉइंटेड, समटाइम्स आपके अंदर की फीलिंग्स जागती हैं, इमोशंस जागते हैं किसी पर्सन के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। व्हाट टू डू लियो, क्या करें क्या चाहते हैं लियो। आई थिंक लियो अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यही बात है, ऑन ऑफ आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, तो आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है ना, वो जो सिचुएशन है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, या ये आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा कभी कभी एट टाइम बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत वो करती है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ कनेक्शन, बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप कुछ स्टेप्स कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। और आपके जो पार्टनर भी हैं वो भी यू नो दूर, कोई थोड़ी सी दूरी है, सॉरी दूरी है, मुझे ऐसा लगता है लियो आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपको और थोड़े एफर्ट्स पुट करने चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी है, ठीक है, ऑल्दो यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, बट अपनी मैरिज में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देयर आर थिंग्स यू कैन ऑल्सो डू। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ यू नो पैशन एंड इमोशन अराउंड यू। न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है लियो। पहले मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल हैं तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ न्यू एनर्जी अराउंड यू, यू आर फीलिंग
दैट वे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी भी पास्ट भी है, ठीक है, रिटर्न करना चाह रहा है और न्यू एनर्जी भी है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, तो वो चीज़ भी है। इफ़ यू आर टोटली सिंगल, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर लियो आगे की बात करें, यस ऑफ कोर्स, एक माइंड में कुछ और भी चल रहा है एंड हो सकता है आप कैरिड अवे हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर गेटिंग कैरिड अवे, क्योंकि ये रीज़न्स हो सकते हैं कि आप थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप तक रख रहे हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज़ निकल के आ रही हैं, बहुत सारी स्टोरीज़। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो आई थिंक आप कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उसको लेके आ रहे हैं ट्रैक पे, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट अपनी तरफ से। और दूसरा ये मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा लगता है कि समथिंग ऑल्सो इज़ गोइंग, या आपके माइंड को कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार स्टक कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, या कोई आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा काबू करने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी ट्रैप में फंस जाएं। लियो के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, तो अपने थोड़ा फीलिंग्स को, थोड़ा इमोशंस को काबू रखने की ज़रूरत है। चलिए और आगे की तरफ देखते हैं, करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। करियर वाइज अगर हम बात करें तो आई थिंक लियो आपको जस्टिस से मिलेगा। वाई? बिकॉज पहला ही कार्ड जस्टिस का है, न्याय का है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि येस ऑफ कोर्स, कुछ भी कर रहे हैं आप, आपको हेल्प मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रही है इन योर वर्क स्पेस। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेंट द पिक्चर, गो अहेड, गो ऑन डूइंग योर वर्क, ठीक है। और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लियो के लिए। विद डेविल कार्ड कोई भी कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर रखना है। और जो भी चीज़ें हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यू कैन लाइक कोई डिसीजन ऐसा लेना हो जहाँ आपको लगा हो कि ये थर्ड पार्टी है, ये धोखा दे रहे हैं, और शायद हो सकता है आप उसमें से बाहर निकल जाएं एंड यू डू योर ओन स्टफ। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन समथिंग, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आप प्लान कर रहे हो कि आपको इस चीज़ में है, आप इधर से हटा के अपने पैसे उधर इन्वेस्ट करें, तो ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उसमें ये है कि ये पहले तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कोई जल्दबाजी करें। एंड स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव इन वट एवर यू आर डूइंग, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आपका काम थोड़ा ऐसा है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ईमानदारी की होती है। और अगर आप ये चीज़ अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि रास्ता साफ है, ठीक है, रास्ता क्लियर है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो पीपल इन टर्म्स ऑफ करियर। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वर्क, मान लीजिए जॉब भी करते हैं और कोई ना कोई ऐसी कोई चल रही है, आपको कोई एक्यूज़ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई परेशान कर रहा है एट वर्क प्लेस, तो जीत आपकी होगी। तो अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखिए, आप क्लियर रहिए और बी प्रिपेयर्ड एंड बी स्मार्ट, ठीक है। और ये चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी, बिकॉज वी हैव दैट कार्ड ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री। तो आई थिंक आपके लिए ये सही होगा। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। देखिए, जब हम दो चीज़ों में ये सोचते हैं ना कि हम लाइक नाव है, दो नाव में पैर रखेंगे तो आप हमेशा फिसलेंगे, गिरेंगे, ठीक है, और डूब जाएंगे। यू हैव टू बी क्लियर, अगेन मैं यही बात कर रही हूँ। चाहे अब वो देख लीजिए कैसे भी आपको वो चीज़ अप्लाई करती है, इट्स अप टू यू। तो चीज़ें हैं जो कुछ आपको है, जो आपको बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ें ये हो सकती हैं कि पास्ट के बारे में सोचना, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लियो, अगर आप कोई अपनी लाइफ में ये ऐसी अगर सिचुएशन है दो नाव वाली,
दो नाव में सवार होने वाली। तो आई थिंक आपको अपने आप को एक ऑनेस्ट डिसीजन लीजिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आप बहुत आराम, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। फ्री योर सेल्फ, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर लियो। अब चाहे वो किसी भी वे में हो, किसी भी करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कहीं कोई जगह से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।